गिद्ध एक ऐसी चिड़िया है जिसके खान पान की आदतें पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी है। हालांकि इसके लिए इसे शहरियत शायद ही दिया जाता है। खैर, गिद्ध के बारे में हम जैसे भी राय रखते हैं, लेकिन उनके बारे में एक बात तो साफ है कि वो खतरे में है। पिछले एक दशक के दौरान नेपाल और पाकिस्तान में इनकी तादाद में 95% तक की कमी आई है और ऐसे ही रुझान पूरे अफ्रीका में देखे गए हैं। ये पक्षी जिन रावों को खोजते हैं उससे उनके शरीर में जहर पहुंच रहा है। कुछ लोगों का मानना है 1980 के दशक में भारत में सफ़ेद पूंछ वाले गिद्धों की संख्या करीब 80 मिलियन यानी कि 800 लाख थी और लगभग 2016 में इनकी संख्या 40,000 से ही कम हो चुकी है। यह दुनिया में किसी भी पक्षी प्रजाति की सबसे तेज़ी से हुई कमी है। गिद्धों की संख्या में हुई कमी की वजह से वर्ष 2005 तक पर्यावरण संस्था के लिए करीब 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च हुआ। गिद्ध मुर्दाखोर पक्षी होते हैं जो बड़े पशुओं के शवों को खाते हैं और इसलिए पर्यावरण को साफ करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गिद्ध का वर्णन भारत के पौराणिक महाकाव्य रामायण में भी किया गया है, जहाँ रावण के चुंगल से सीता को बचाने के लिए गिद्धों के राजा जटायु ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। अब भारत में गिद्धों की तेजी से हुई कम आबादी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। देश में गिद्धों की आबादी 60 मिलियन 1980 से 1990 में रह गई थी। 2016 में कम होकर करीब 40,000 रह गई थी। 22 मार्च 2012 को यह घोषणा की गई थी कि आंध्र प्रदेश में गिद्ध समाप्त हो चुके हैं और हैदराबाद के नेहरू जैविक उद्यान में इस प्रजाति के सिर्फ 5 पक्षी जीवित हैं। गिद्ध अलग अलग प्रजातियों के होते हैं और औसतन भारत में इनको सबसे प्रतिनिधियों का वजन 3.5 से 7.5 किलो तक होता है। लंबाई 75 से 93 सेंटीमीटर और पंखों का फैलाव इनका बहुत ज़्यादा होता है। यह लगभग 6.5 फुट से 8.5 फुट तक होता है। गिद्ध 7,000 फीट की एक ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं। ये बहुत ही ऊंची उड़ान है। सामान्य पक्षी इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मर जाते हैं और एक बार तो 100 किलोमीटर से अधिक दूरी आसानी से कवर कर सकते हैं। गिद्ध पर्यावरण के प्राकृतिक सफाई कर्मी होते हैं। ये मृत व सड़ रहे पशुओं के शवों को भोजन के तौर पर खाते हैं और इस प्रकार मिट्टी में खनिजों की वापसी प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। इसके अलावा मृत शवों को समाप्त कर वे सकारात्मक बीमारियों को फैलने से भी रोकते हैं। गिद्धों की अनुपस्थिति में मूसक और आवारा कुत्तों जैसे पशुओं द्वारा रेबीज जैसी बीमारियों के प्रसार को बढ़ाने में संभावना बढ़ जाती है। भारत में पारसी समुदाय के अनुयायी अपने मृत शवों को निराकरण के लिए परंपरागत रूप से गिद्धों पर निर्भर रहते हैं। इसलिए कई सदियों से भारत के गिद्ध पारसी धर्म के लोगों के लिए महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सेवा प्रदान कर रहे हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNS के विश्लेषण के अनुसार डिक्लोफेनाक का पशु चिकित्सा में उपयोग भारत में गिद्धों के लिए मुख्य खतरा बना। डिक्लोफेनाक एक गैर स्टेरॉइड सूजन रोधी दवा है जो मांसपेशियों के दर्द के समय लगाई जाने वाली लगभग सभी प्रकार के जेलों क्रीमों स्प्रेयों का घटक है। यह दवा पशुओं पर भी समान रूप से प्रभावी होती है और जब कामकाजी पशुओं को इसे दिया जाता है तो उनके जोड़ों का दर्द कम हो जाता है और उन्हें अधिक समय तक कामकाजी बनाए रखता है। इसलिए पशुओं में दर्द निवारक के तौर पर डिक्लोफेनाक का बड़े पैमाने पर प्रयोग भारत में गिद्धों की मौत की वजह है। गिद्धों की इस दवा को शरीर से बाहर करने में काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए मृत्यु के बाद भी यह पशु के शरीर में मौजूद रहती है। गिद्ध मुर्दाखोर होते हैं और इसलिए वे मृत पशुओं के शवों को भोजन के तौर पर ग्रहण करने लगते हैं तो उनके गुर्दों का काम करना बंद कर देते हैं और इसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। थॉमसेट बताते हैं अफ्रीका आने वाले प्रत्येक पर्यटक को लगता है कि जंगली जानवरों को खाने वाले सबसे आगे शेर, हाइना, तेंदुए, चीते, जंगली कुत्ते और गीदड़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक अनुमान के अनुसार हर साल मृत पशुओं का सड़ा मांस और कंकाल कुल 4 करोड़ टन से भी अधिक है। वो बताते हैं मांसाहारी जीवन स्तनधारी इसके केवल 36% हिस्से को ही खा पाते हैं और बाकी हिस्सा गिद्धों के हिस्से में आता है। गिद्ध बीमारियों को फैलने से रोकने के साथ ही जंगली कुत्तों जैसे अन्य मुर्दाखोरों की संख्या को सीमित रखने में भी मदद करते हैं। गिद्ध अपने भोजन के लिए काफ़ी अधिक दूरी तय कर सकते हैं।
रूपेल स्वेंसन ने हाल में एक गिद्ध को तंजानिया स्थित अपने घोंसले से उड़ान भरते हुए केन्या के रास्ते सूडान और इथोपिया तक सैर करते हुए कैमरे में कैद किया। तुर्की के गिद्ध अपने पैरों पर पेशाब करते हैं और इनकी ये आदत आपको भले ही अच्छी न लगे, लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इनकी इस आदत से उन्हें बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। सड़े हुए मांस पर खड़े रहने से उनके पैरों में गंदगी लग जाती है और ऐसा अनुमान है कि गिद्धों के पेशाब में मौजूद अम्ल उनके पैरों को कीटाणुओं से मुक्त करने में मदद करता है। गिद्ध दुनिया का एकमात्र ऐसा जानवर है जो अपने भोजन से 70 से 90% हड्डियों को शामिल कर सकता है और उनके पेट का अम्ल उन चीज़ों से भी पोषक तत्व ले सकते हैं जिसे दूसरे जानवर छोड़ देते हैं। गिद्धों के पैर के अम्ल इतना शक्तिशाली होता है कि वो हैजे और एंथ्रेक्स जैसे जीवाणुओं को भी मार सकते हैं। ये थी दोस्तों हमारी जानकारी। हमें एक चीज़ का तो साफ ही पता है, जैसे जैसे मनुष्यों की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे नए आविष्कार होते गए और उनकी वजह से कई जानवर, कई पक्षी विलुप्त होने की कगार पर आ गए हैं और कई विलुप्त हो गए हैं।